लगता था कि रतन टाटा पूरे जीवन भर, हमारे जीवन भर, आने वाले जीवन में हमेशा रहेंगे। क्योंकि कुछ लोग, आप उनको हमेशा मिलते नहीं हैं, बट उनका एहसास देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र आता है, देश के चैरिटी इंस्टीट्यूशन में नज़र आता है, देश के आबो हवा में नज़र आता है, अच्छाई में नज़र आता है। तो आज मैं कहूँगा कि देश ने अपना एक रत्न खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा। मेरी मुलाकात उनसे कुछ साल पहले लंदन में हुई थी। बकिंगम गेट में उनका एक ताज का होटल है, तो मुझे मिले थे और 5-7 मिनट तक बात करते रहे और फिर बोले कि आई लाइक योर कॉमेडीज, आप आई लाफ व्हेन आई सी यू समटाइम्स, नॉट वेरी ऑफन बट रेयरली आई सॉ 1 or 2 कॉमेडीज। बट उसके अलावा आई थिंक किसी इंसान को अगर अपना आदर्श बनाना है तो उसमें रतन टाटा सबसे ऊपर नंबर पर आएंगे। चाहे वो चैरिटी के नाम पर हो, चाहे वो गिविंग के नाम पर हो, चाहे वो प्रिंसिपल्स के नाम पे हो, चाहे वो अनुभवों के नाम पर हो, और किस तरह से क्वाइटली काम अच्छा करना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट तो नज़र ही नहीं आते थे। वो टाटा का इंडस्ट्रियलिस्ट होना ज़्यादा ध्यान में नहीं आता था, पर टाटा का गिवर, एक चैरिटेबल नेचर, वो हमेशा ध्यान में रहता था। हमारे यहाँ तो मुहावरा था ना कि अपने आप को टाटा पर समझता है क्या, तो ये वैसे टाटा हैं जिनको कभी टाटा करने का दिल नहीं करेगा। बट उनकी लेगेसी अच्छाई की, गुडनेस की, चैरिटी की, प्रिंसिपल्स की, ऑथेंटिसिटी की, आई थिंक हमारे लिए एक प्रेरणात्मक स्रोत रहेगी। और उनका नाम हमेशा भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में रोशन रहेगा, बिकॉज ही इज़ a symbol of goodness. He is a symbol of efficiency. He is a symbol of principles. So वो याद दिलाते रहते हैं कि ये इंसान जो है ऐसा, अगर मैं 10% भी बन सकूं तो मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझूंगा। बहुत बड़ी बड़ी कार कंपनियों के मालिक, पूरे देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, और अचानक एक ताज में, एक छोटी नैनो में रतन टाटा जी आए भी पिछले कुछ दिनों। मैंने तो उनके इतने इतने किस्से सुने हैं कि वो अपनी गाड़ी में, छोटी गाड़ी में आते थे, कोई ऐसा उनका ऑफिस नहीं था, तो सिंप्लिसिटी, घर भी छोटा था, हाँ बिल्कुल। सिंप्लिसिटी का इससे बड़ा उदाहरण कहीं हो ही नहीं सकता है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि रतन टाटा जी ने अपनी अमीरी का एहसास तो हमें कराया ही नहीं। क्योंकि उन्होंने अपनी अमीरी का एहसास नहीं कराया, तो इसलिए हमें अपने छोटे होने का एहसास कभी नहीं हुआ। वरना ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, ताज प्रॉपर्टीज, ताज फाइनेंस, ताज ये गाड़ियाँ, कितनी सारी चीज़ें हैं। और मैंने अभी सुना है कि सबसे ज़्यादा चैरिटी में वही देते थे। हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड हिज फैमिलीज कॉन्ट्रीब्यूशन इज अनबिलीवेबल। मतलब शब्द कम पड़ते हैं उनके बारे में बोलने के लिए। कभी कभी मौन जो है, कभी कभी चुप रहना जो है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऐसे आदमी के बारे में मैं क्या बोलूं। बट द गुड थिंग अबाउट इज दिस, दैट वो शारीरिक रूप से यहाँ से गए हैं, बट उनकी अच्छाई जो है वो सदियों तक बरकरार रहेगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही वॉज बॉर्न एंड ही वॉज एन इंडियन। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की। आज का दिन बहुत ही दुख भरा है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। रतन जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी कंपनी टाटा, उनसे पहले से और उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, वो अमूल्य है। इट्स प्राइसलेस एंड बहुत ही रेयर किस्म के इंसान, और हम सब उनको बेहद मिस करेंगे। आज टाइटन की घड़ी का कांटा रुक गया और पूरा देश, पूरा विश्व उनको मिस कर रहा है, मिस करेगा। क्योंकि ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, रतन टाटा जी जैसे कैरेक्टर, चरित्र के इतने स्ट्रांग मैन, ऑनेस्ट मैन बहुत कम मिलते हैं। मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। हम जहाज में बैठे तो टाटा, ताज होटल रुके तो टाटा। टाटा उस वक्त भारत की
पृष्ठभूमि को, भारत की रूपरेखा को बड़ा किया जब भारत आजाद हुआ, और उसके साथ टाटा का बहुत बड़ा पायदान रहा, जिसको देख के मुकेश अंबानी जी का परिवार आया, उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी जी, अदानी जी आए, और ऐसे अनगिनत इंडस्ट्रीज को एक उम्मीद दी। जहां भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था, लेकिन हमारे पास हमारा भाग्य था कि हमारे पास रतन टाटा जी जैसे थे लोग, जो एक विजनरी थे, जो विजन था उनका, और उन्होंने भारत की ग्रोथ में मैं उनका बहुत बड़ा योगदान मानूंगा। आज वो नहीं रहे, लेकिन एक सीख जो मैंने उनसे पाई, वो सीख ये रही, जो मैंने अपनी जिंदगी पे लागू की, कि समय लगता है जीवन में आगे आने में, शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट में आप बिखरते हैं, गलत रास्ते पे जा सकते हैं कि कल ही मैं अमीर आदमी बन जाऊं, ऐसा नहीं होता। मुझे 34 साल लग गए यहां पर पहुंचने के लिए। इतने भले इंसान और इतने बड़े इंसान, जब ऐसा कोई इंसान अपने देश से जाता है तो दुख जरूर होता है, लेकिन जो उन्होंने लेगेसी छोड़ी है, जो उन्होंने अपना काम यहाँ छोड़ा है, उसके बारे में चर्चा शब्द नहीं है कि क्या कहें। शायद हिंदुस्तान के टॉप 10 लोगों में से वो आते हैं, और बहुत ही भले इंसान में मिला कुछ बार, बहुत ही बेहतरीन। और आज ये कह सकते हैं बहुत बुरा सा लगा, क्योंकि हर एक ने जाना है इस दुनिया से, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो अपने काम से, अपने कार्य से जाने जाते हैं। और शायद रतन टाटा जी ने जो किया है, या उनके पूरे टाटा ग्रुप ने किया है, उसको हम किस तरह याद रखेंगे वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उनसे बेहतर इंसान भी नहीं मिलेंगे। आज वो शारीरिक रूप से नहीं है हमारे पास, लेकिन हम सब माथा रख के उनको नमन करते हैं। और वो जब तक ये देश की मिट्टी है, जब तक कण है, वो पूरे संसार के टाटा हैं, और वो हमारे देश के अनमोल रत्न थे, हैं, और जब तक ये जीवन है वो रहेंगे। क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया, कोई भी बिजनेस, व्यापार, व्यवहार, आचरण, उन्होंने हमेशा देश के जुड़े लोगों के लिए, चाहे वो लखटकिया कार से लेके हो, चाहे लैंड रोवर तक हो, एक नहीं जितनी कंपनियों के पीछे उन्होंने जो कुछ भी भाव था। और मैं प्राउड के साथ बोलता हूं कि रतन टाटा साहब के अंदर बेईमानी, जो बेईमानी नामक शब्द है ना, सच्चाई क्या होती है और अच्छाई क्या होती है और आशीर्वाद क्या होता है, आत्मा क्या होती है, वो रतन टाटा साहब थे। अब मांग उठी कि रतन टाटा जी को भारत रत्न देना चाहिए। जी, हमारे लिए तो वो हमारे बचपन से ही भारत रत्न थे, भारत रत्न रहेंगे, और हमारी चलती तो हम उनको 20 साल पहले देते। उनको मिलना ही चाहिए, उनको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। अब हमको पता ही है कि कितना देश के लिए बहुत ही एक थोड़ी बैड न्यूज है, लेकिन वही है कि मैं उनको मिला था इस साल ही मार्च में, तो उस बीमार तो चल ही रहे थे शुरू से, लेकिन बिल्कुल मुझे भी कल पता चला तो बहुत दुख हुआ। और बस वो है कि हम हमारे दिल में वो रहेंगे, और हम जो भी उनसे सीखे हैं उनको हमको कंटिन्यू रखना है। और मैं वही बस भगवान से दुआ करूंगा कि बस वो जहां भी रहें खुश रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले। और सभी को मैं ये कहूंगा कि जो वो कंट्री को जो एक सिखा के गए हैं, और जो भी वो बोलते थे उनको सुने और उनको फॉलो करें। उनकी बातें और उनकी सोच हमारी कंट्री के बारे में बहुत अच्छी थी, और वो हमेशा हमारे देश में, हमारे देश के लोगों में, उनके दिल में जिंदा रहेंगे। बिल्कुल, टाटा जहाँ पे रतन टाटा जी का वो आता है, तो हर किसी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, हमेशा वो आगे रहे हैं। तो बिल्कुल स्पोर्ट्स के लिए भी काफी अलग अलग गेम्स में उनका इंटरेस्ट था, और अलग अलग गेम्स फेडरेशन के साथ वो काम कर रहे थे। और मतलब आप कोई भी फील्ड उठा लो, उन्होंने हमेशा कंट्री के बारे में अच्छा ही सोचा है, और हमेशा अच्छी राय दिखाई है। रतन टाटा जी जो हैं, हम सभी लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, इंस्पायर्ड हैं, और बहुत दुख की बात है। मैं भी बहुत ज़्यादा सैड हूँ। हम सभी लोग जिनसे मिल रहे हैं, ऑब्वियसली सभी लोग बहुत ज़्यादा सैड है। ऑब्वियसली जब आप ऐसा इंसान खोते हैं ना, तो वो बात दिल को छूती है और बहुत दिल पे लगती है, तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। बिकॉज ईश्वर जो है ऐसे लोग काफ़ी कम बनाता है, यू नो। ही वॉज द ओनली वन, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट, आई वुड से माई अल्टीमेट फेवरेट, यू नो, द टाइकून किंग। और जो इतने मॉडेस्ट थे टाइकून, एज अ टाइकून किंग, उन्होंने जो किया है, जिस तरीके की डोनेशंस किए हैं, जो लोगों के लिए किया है, औरतों के लिए किया है, सभी के लिए किया है, वो यू नो, उनकी पर्सनालिटी ही बहुत अलग थी, लाइक अ लायन ऑफ द जंगल, आई वुड से। और जितना उनके बारे में कहेंगे उतना ही कम है।
और मैं बस भगवान से, ईश्वर से ये कृपा करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें, और ही इज़ लाइक एन एंजल. We all love you, Ratan Tata ji, and I just want to say that I just hope and pray for you and for your entire family. I really wished कि उनके खुद के kids भी होते. That's what I really, I just like, since morning I've been really very thinking about it, but I feel कि at least this is the only thing जो उन्होंने नहीं किया. Maybe उनके kids होते तो एक अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा. और जो ऑब्वियसली उन्होंने ट्रस्ट वगैरह सबके लिए किया, दैट इज रिमार्केबल. हर जगह पे, चाहे वो हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, इंडस्ट्री हो, हर जगह उनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है. बहुत से लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने इंस्पायर किया है, और उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा भारत याद रखेगा. मेरे ख्याल से ऐसा कंट्रीब्यूशन और जिस प्रकार की व्यक्ति थे वो, इतने डाउन टू अर्थ, सिंपल, और हमेशा मेरे को जितने बार भी वो मिले, 2 बार मुलाकात हुई मेरी, और दोनों बार इत्तेफाकन प्लेन में हुई थी. मुझे याद है एक बार मैं मुंबई से पेरिस आ रहा था और एक बार मैं मुंबई से दुबई जा रहा था, तो दोनों बार मुलाकात प्लेन में हुई थी, और बहुत अच्छी तरह से इंस्पायर करते थे, इनकरेज करते थे, और हमेशा कहते थे अच्छा काम करो. तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति, और हमेशा एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे ख्याल से हम लोग कोई भूल नहीं पाएंगे. हर हिंदुस्तानी के दिल में बचपन से हमने टाटा का नाम सुना है, चाहे वो हर प्रोडक्ट की हम बात करें, हमेशा बहुत ही अच्छे उनका प्रोडक्ट रहा है. उनका जो योगदान, कंट्रीब्यूशन, मेरे ख्याल से आज पूरा देश उदास है रतन जी हमारे बीच में नहीं रहे. जिस प्रकार से बात करें, हर वर्ग, हर युवा, बुजुर्ग से लेकर जवान से लेकर हर वर्ग जो है रतन टाटा मोटिवेशन देते थे. 100%. मैंने कहा ना कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे, वो मेरे ख्याल से हम भूल नहीं पाएंगे उनको, कि उनका इंस्पिरेशन इतना था. वो कितने स्टार्टअप्स को उन्होंने सपोर्ट किया, कितने यंग युवा जो स्टार्टअप्स करना चाहते थे उनको उन्होंने इंस्पायर किया. तो मेरे ख्याल से उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा हिंदुस्तान याद रहेगा, और आने वाली जनरेशन याद रहेगी. रतन टाटा जी का जो नाम है हम तो बचपन से देख रहे हैं, लेकिन जो आज की जनरेशन है, आज की युवा पीढ़ी है, जो 15, 16, 17 साल के है, मैंने देखा ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर कोई आज दुख में है कि रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं रहे. और मेरे ख्याल से मैंने कहा कि वो ऐसे व्यक्ति, और इतने लो प्रोफाइल थे, वो अपनी ही इसमें रहते थे, अपना ज्यादा वो लाइमलाइट में नहीं होते थे, और हमेशा काम से काम, इतना उन्होंने चैरिटी किया है, इतना योगदान उन्होंने दिया है हर क्षेत्र में, मैं कहूंगा. और उनको बहुत हम लोग सब मिस करेंगे, और हम क्या, पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड उनको मिस करेगा, कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमेशा याद रखा जाएगा. बहुत ही अमेजिंग इंसान थे. हम थोड़े वक्त भी बिता चुके हैं उनके साथ. बहुत अच्छे इंसान थे, तो बहुत दुख लगता है कि गए, लेकिन बहुत करके गए हमारे देश के लिए, तो उनके लिए बस